At the age of 92. 92 ईयर्स। अच्छा, ये वो सिंगर्स हैं मैम जिनकी मैंने मतलब अगर आप आज से 20 साल 30 साल पहले जैसी आवाज थी, आज भी उनकी आवाज में वही असर, वही सुरीलापन और वही कहीं पर कोई मतलब आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको महसूस हो कि इनकी आवाज में कोई कमी है। बिल्कुल, और ये इसलिए है रियाज छोड़े नहीं कभी। क्लासिकल म्यूजिक इन्होंने सीखे हैं, पकड़ के रखे हैं और क्लासिकल म्यूजिक को कभी छोड़े नहीं। जैसे कि आपने भी सुना होगा गुलाम अली साहब, जी बिल्कुल, ही इज सो हाईली ट्रेन्ड इन क्लासिकल। ऑफ कोर्स। मेहदी हसन साहब भी पहले गजल या फिल्मी गाने कभी गाए नहीं। उन्होंने पाकिस्तान रेडियो में ही sang ओनली क्लासिकल, जैसे कि ठुमरी है, ख्याल है, इस तरह के वो गाए हैं। उन्होंने खुद बहुत सारे प्रोग्राम में इस तरह की बातें उन्होंने बताया कि मेरा पहले कभी मैं गजल गायकी या कोई और फिल्मी गाने में कभी नहीं गाता था। मेरी कंप्लीटली आई वाज इनटू क्लासिकल म्यूजिक। बिल्कुल। तो ये लोग हमेशा मेरे जैसे आर्टिस्टों को भी यही सलाह देते हैं, ये एडवाइस देते हैं कि क्लासिकल सीखो, क्लासिकल पकड़ के रखो। अच्छा, क्लासिकल गायकी जो है जबकि आसान काम नहीं है, ये बड़ा इसमें जो सुर जो लगाने पड़ते हैं वो बिल्कुल। मेरे गुरुजी जो कि परवीन सुल्ताना जी है क्लासिकल, वो तो मुझे कहती थी बेटा एक सा लगाओ, पूरा हफ्ते सा में ही रुको। वाह वाह वाह। अगर आपने उसको परफेक्ट कर लिया ना तो मुझे बताना। क्या बात है। उसके बाद 7 सुर तो आप सुने होंगे, सारे गामा जी बिल्कुल। तो वो कहते थे रे तक बाद में पहुंचना, क्या बात। सा पकड़ के एक हफ्ता बैठो। अब ये देखें कि कितनी 8-8 घंटे तानपुरा के साथ हम क्या गा रहे हैं, सा गा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। और मैम हम आज ट्रिब्यूट पे मेरी भी यही तालीम थी। मेरे गुरुजी ने कभी मुझे हारमोनियम भी यूज करने नहीं दिए। ठीक। क्योंकि अगर हारमोनियम आप कोई आर्टिस्ट यूज करते हैं जी तो उस पे एक डिपेंडेंसी आ जाती है। ठीक। अगर आप तानपुरा से गा रहे हैं तो आप किसी नोट पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। बिल्कुल। आपकी आवाज क्या हो जाती है, खुली हो जाती है। यू गेट मोर कॉन्फिडेंस सिंगिंग यूजिंग जस्ट अ तानपुरा। ओके। तो ये तालीम मुझे भी दिया गया था एंड दिस इज व्हाट आई लर्न सिंस आई वाज अ चाइल्ड। और मेरी जो जर्नी थी आशा जी के साथ में, आई एम वेरी 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 फॉर्चुनेट, I'm very blessed, I'm very lucky to say this. 1997 when Asha ji came with Amit Kumar और एक दो और आर्टिस्ट भी आए थे। जी जी। And she was performing at the Jones Hall in downtown. In downtown Jones Hall, okay. Jones Hall में। और उस time that was the first time she experimented. जबकि वो गाना गा रहे जैसे हाल कैसा है जनाब का, हाल कैसा है जनाब का, और अमित जी गा रहे थे किशोर दा के बाद। ठीक। और स्क्रीन पे जो है वो सॉन्ग चल रहा है। ठीक। सो दीज पीपल सिंगिंग हैज टू मैच द मूवी। तो यानी कि यहाँ भी 19-20 हो गया तो बिल्कुल अलग, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल। सो दे हैड टू सिंग एग्जैक्टली इन सिंक विद दैट movie that is rolling on the screen. On the screen, okay, क्या बात है। The first experiment उन्होंने किया था, उन्होंने बताया भी कि पहली बार हम कर रहे हैं। तो आशा जी was wearing one of those Texan hats. काफी she is very experimental in her life. हर चीज को उन्होंने उसी टाइम पे रेवोल्यूशनरी टाइप की थी वो। जी जी। कि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि वैम्प के गाने नहीं गाना चाहिए। उन्होंने कहा गाना तो गाना है। ठीक। तो लता जी नहीं गाती थी, गीता दत्त नहीं गाती थी, और शमशाद बेगम उस जमाने के सिंगर्स जो थे, बिल्कुल। तो वो मना करते थे कि हम वैम्प के गाने नहीं गाएंगे। लेकिन इन्होंने कहा गाना तो मेरे लिए गाना होता है। क्या बात है, क्या बात। उन्होंने इसी वजह से वो बुलंदी पे पहुंची है कि जो हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। और आप जिस वक्त की बात कर रही हैं मैम के 1977 में उन्होंने 97 अच्छा सॉरी मैंने शो की 1997 में उन्होंने आके यहाँ पे ये परफॉर्म किया था। Jones video running in the back and she is perfectly lips. Wow. Her singing is perfectly matching on the screen. क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने उस प्रोग्राम में उन्होंने मुझसे कहा, क्योंकि लोकल प्रमोटर ने कहा कि ये बहुत अच्छा गाती भी है, बकती भी है,
उन्होंने कहा सुनाओ गाना। हाँ। तो मैंने सुनाया। फिर उन्होंने कहा मैं एक गाने के चांस दूंगी, ठीक, उसमें से मेरा कोई गाना नहीं होना चाहिए। वाह वाह। और अच्छा गाना बताओ, कोई भी सिलेक्ट करके अपनी पसंद का गाएं। 3 मिनट का। लेकिन मैडम मैं उस जमाने में गाने भी 10-10 मिनट 10-10 मिनट के होते थे जी। तो हंसते हंसते उन्होंने बोला बेटा 3 मिनट ही रखना। क्या बात है, क्या बात है। तो मैम ये कितने बड़े एजाज की बात है, और मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए बड़े ऑनर की बात है कि आपने उनके सामने परफॉर्म किया, और आपकी मतलब मैं समझ सकता हूँ कि उस पर क्या हालत होगी कि जी आशा जी के सामने आंसू आए थे। मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि मैं इतनी बड़ी महान हस्ती के साथ उसी स्टेज पे खड़े होना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या बात है। गाने का मौका दिया। फिर उनको दोबारा रेहान ने बुलाए थे। दिस वाज 10-12 years ago। ओके। और उनका बर्थडे था। वाह। उसी बर्थडे के दिन उनका शो था अरीना थिएटर। क्या बात है, क्या बात है। तो रेहान ने फिर दोबारा इंट्रोड्यूस की, ये फलाने हैं। उन्होंने मुझे देखा, मैंने आपको कहीं देखा है। याददाश्त भी बहुत तेज है। हाँ। तो मैंने उनको याद दिलाया कि फलाने फलाने हैं, मेरा गुरु फलाने हैं। उन्होंने कहा आ जाओ बेटा। क्या बात। फिर बैठ के प्यार से बात किए, वो सब हो गया। शो होने के बाद सब अपने अपने घर चले गए, मैं भी। और सुबह के 5 बजे मुझे रेहान कॉल करके बोलते हैं उठो। मैंने कहा क्यों, खैरियत? तो उन्होंने कहा आपको आशा भोसले जी को यहाँ से डालस लेके जाना है गाड़ी में। वाह भाई वाह। मैंने कहा देखो आप प्रमोटर है, ये आपका काम है भाई, मैं क्या करूंगी। कह रही मैं नहीं जा सकता, मुझे बहुत सारे काम निपटना है, तो आप ले जाएं मेरे रोल्स रॉयस में। मैंने कहा मैंने कभी रोल्स रॉयस में चलाई भी नहीं, मुझे पता नहीं, कहीं कुछ हो गया, बहुत कीमती बैगेज है वो। मैं तो ऐसा नहीं ले जाती। उन्होंने कहा आ जाओ यहाँ पे सबॉय पे आपकी ट्रेनिंग होगी रोल्स रॉयस का। फिर आप जाना, उनको होटल से पिकअप करना डाउनटाउन से, और उनके साथ कोई नहीं बैठेंगे। उन्होंने मना कर दिया। हालांकि उनका बेटा आनंद भोसले जो कि उनके मैनेजर है, उनके मैनेजर भी उनके साहबजादे, ठीक, उनके साहबजादे 20-25 साल से वही उनकी पूरी रिकॉर्डिंग्स हैं, कैलेंडर है, हैंडल करना है, माँ को कॉन्सर्ट्स का बुकिंग है, सारी चीजें सब कुछ वही करते हैं। सब कुछ वही करते हैं। ठीक, उनके 3 बच्चे हैं। ठीक। लेट मी बैकअप। उनकी शादी हुई थी गणपतराव भोसले उनके साथ। उनका उम्र था 16 साल। अच्छा। और ये गणपतराव भोसले जो है, ही वॉज द मैनेजर फॉर लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर ऑलरेडी फिल्मों में गा रही थी। ठीक। बहन तो बाद में आई जी। तो उन्होंने 1-2 मराठी गाने ऐसे ही गाए, कोई ऐसी खास गाने उनको मिले नहीं आशा जी को। सही। तो पता नहीं उनको प्यार हो गया इनसे। ये मैनेजर थे लता जी का, पर ये भाग के शादी कर लिए। अच्छा। और उनकी उम्र इनसे 12-13 साल ज्यादा थी। ठीक। और शादी कर लिए, भाग गए, हो गया शादी। लेकिन वो बंदा थोड़े दिन के बाद बहुत जुल्म करने लगा इनके साथ। मारपीट भी हुई। और उनके घर वाले भी उनको बोलते थे कि जाओ गाना गाओ, गाना गा के पैसे कमा के ले आओ। इस तरह की जुल्म हो रही थी उनके साथ। इस जुल्म को भी उन्होंने सह लिया। फिर उनको पता चला शी इज प्रेग्नेंट। तो फिर शी हैड हर फर्स्ट सन हेमंत भोसले। फिर उसके बाद एक बेटी हुई। Later on she went into a depression। और लता जी, आशा जी, उषा मंगेशकर, मीना हार्डिकर जिसको कहते हैं, और हृदयनाथ मंगेशकर उनका भाई, बेहतरीन कंपोजर है वो। बहुत मुश्किल कंपोजर है। मतलब पूरी फैमिली ही जो है वो एक से एक आर्टिस्ट जो है सारे म्यूजिक भरा है। क्या बात। मेरे ख्याल से उनके कोई वेन्स में कुछ खून नहीं है, म्यूजिक ही म्यूजिक चल रहा है। मेरे ख्याल से उनके दीवारों पे भी म्यूजिक चल रहा होगा। मेरे ख्याल से उनके दीवार पे यूं मारे तो सारे गामा पादा निशा निकलेगा। क्या बात है, क्या बात है। आई एम प्रीटी श्योर सब एक ही साथ रहते हैं। सब एक ही साथ रहते हैं और पूरी फैमिली ही, मतलब जाहिर सी बात है कि सिंगर्स और म्यूजिक। क्या बात है। अच्छा मैम, मच लेटर वर्षा भोसले कमिटेड सुसाइड। ये आशा जी पे बहुत भारी लगा उनको, ये बेटी इस तरह से गुजर कर ली। बिल्कुल। तब भी उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर एक दिन वो गाना छोड़ दी थी बीच में। उन्होंने एक दिन उनको तानपुरा दे दिया और कहने लगा कि ये गाना शुरू करो।
तुम्हारी जो सारी डिप्रेशन है ना वो दूर हो जाएगी। ठीक। दोबारा उन्होंने शुरू किया, दोबारा उन्होंने गाना गाना और इसी तरह से शोज वगैरह करती रही till the age of 92 she sang so beautifully। मेरे लिए और मेरे जैसे करोड़ों मिलियंस आप बिलियंस बोलिए जितने भी सिंगर्स मेरे जैसे जो अगर किसी से सीखे हैं, हम लोग बोलते हैं ना एकलव्य, माने के बिना गुरु के ही हम इनको सुन के ही हमारे गुरु थे, लता जी और आशा जी। आशा जी, वाह वाह, क्या और बाद में अगर हम सुनने गए तो मेहदी हसन साहब को सुने, गुलाम अली साहब को सुने, नूर जहां जी को सुने, बिल्कुल, फिर आबदा परवीन जी, फरीदा खानम, ऐसे सिंगर्स को सुन के मेरे जैसे मैं आज भी मानती हूँ ये लोग सब मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटोर्स हैं। क्या बात है। और जब मैं इनको ह्यूस्टन टू डैलस, राशिद भाई वो 5 घंटे मेरे लिए ना बहुत कीमती 5 घंटे थे। बड़ा आपकी जिंदगी का मैं समझता हूँ एक ऐसा एसेट जो कि नाकाबिले फरामोश, कभी आप भूल नहीं सकते। कभी नहीं। क्या मैं जानबूझ के 60 से भी कम जाने की कोशिश कर रही थी कि चलो और थोड़ा लेट करूँ ताकि टाइम मिले इनके साथ बातें करें। लेकिन सबसे पहले उन्होंने मुझसे यही कहा, देखो बेटा आपको जो सवाल करना है करो, मुझसे जो गाने हैं मैं गाऊंगी, जितना मेरे से होगा। मैं थोड़ी रेस्ट ले रही हूँ, शाम को शो है। ठीक ठीक। लेकिन कोई रिकॉर्डिंग नहीं करना। ठीक। ये अगर प्लीज मेरी बात को आप रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने बोला फोन रख दो, रिकॉर्डिंग नहीं करना। सही। जितनी बातें करनी है ना वो दिल में रखो। वाह वाह, वो आपकी रिकॉर्डिंग है। बहुत खूब। उन्होंने कहा मैं आपके भी गाने सुनूंगी, आप मेरे गाने सुनना। क्या बात। मुझसे जो सवाल करना है पूछे, मैं जो कह सकती हूँ करूंगी, लेकिन पर्सनल सवाल नहीं। ठीक, बिल्कुल। तो हम इसी तरह से बातें कर रहे थे कि रहमान जी के साथ कैसी एक्सपीरियंस थी, और फिर ये म्यूजिक डायरेक्टर के पास कैसी एक्सपीरियंस थी, इसमें कैसा था गाना, कितने कितने घंटे लगाए इस गाने को, लता जी का ये गाना कैसा था, वो गाना। उन्होंने सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे मुझे बताए और उन्होंने मुझे एडवाइस भी दिए। वाह। कि आपको अच्छे सिंगर बनना है। क्या बात है। तो रोज तानपुरा पकड़ो, सारे गामा पादा नहीं, ज्यादा कोई ताने पलटे ज्यादा कुछ नहीं करना बेटा। ये आप अगर पकड़ के रखो ना, जी जी, इसी में आपका पूरा आ जाता है। ठीक ठीक ठीक। गाना कभी जिंदगी भर नहीं छोड़ना है। क्या बात है, क्या बात। लेकिन गायकी आप जारी रखें। गिव इट अप। बहुत खूब, बहुत खूब। और अच्छा मैम, ये जो आपने जो मेंटोरशिप कहाँ मिलेगी, इतने सिंसियर लोग और इतने डेडिकेटेड मैं समझता हूँ नहीं मिलेंगे म्यूजिक इंडस्ट्री गाने में। बिल्कुल बिल्कुल डाउन टू अर्थ। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो 5 घंटे का आपका गाड़ी का सफर था यहाँ से लेकर और डेलिस तक, मैं समझता हूँ मतलब रेहान भाई ने आपको सुबह सुबह जगा तो दिया, लेकिन आपके लिए दिन का आगाज बहुत ही खूबसूरत कर दिया उन्होंने। रेहान को थैंक यू, इस तरह से बार-बार जगाएं। क्या बात है, क्या बात है। तो ये जो 5 घंटे का आपका सफर गुजरा उनके साथ, आशा भोसले जी के साथ मैम, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि बहैसियत इंसान के, ठीक है ना, आपने उनको कैसा पाया, आपको उनकी नेचर, क्योंकि 5 घंटे वो कहते हैं ना कि अगर आपने किसी इंसान को पहचानना है तो आप उसके साथ सफर करके देखें, तो आपका ये 5 घंटे का सफर, और वो भी हौले हौले आप गाड़ी चलाती हुई गई, तो आपको कैसा लगा उनका ये सफर, उनके साथ बातचीत करके, उनकी जिंदगी के हालात या वाकयात या गायकी के बारे में जो आपने उनसे बात की, तो आपने उनको कैसा पाया? सबसे पहले मुझे ये लगा, और मुझे ये भी लगा कि ये औरत बहुत सारे मुश्किलों से गुजर चुकी है। ठीक। बचपन से, क्योंकि उनकी पहली शादी जब हुई थी वो 16 साल की थी, तो वो खुद एक बच्ची थी। एज ऑफ 16 इयर्स में उनकी पहली शादी। When she got married, she was a kid herself. Okay, but she has gone through all the troubles and still she stood strong. वाह। तो यही मुझे उनसे बात करके मिला है कि चाहे आप कुछ भी कर लो जिंदगी में, ऊपर नीचे चढ़ाव तो आएंगे ही सबकी जिंदगी में। बिल्कुल, जिंदगी इसी चीज का नाम है। तो लेकिन यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग टू विथस्टैंड दिस, एंड में आखिरी में आपकी ही जीत जरूर। एब्सोल्युटली राइट। दिस इज समथिंग आई लर्न